डोनाल्ड ट्रंप वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, घोषणा कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं डरा सकते, अमेरिका नहीं डरा सकते। आज की दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है। उनका ऐसा कहना है कि भारत बहुत अड़ियल है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की दिक्कत ये है कि इनको लगता है कि इनका बड़बोलापन ही इनको नेता बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप करते हैं बकवास, व्लादिमीर पुतिन लेते हैं एक्शन। व्लादिमीर पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ब्लैकमेल कर लेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। एक एक बयान को जो उसने 30 बार से ज्यादा कहा कि मैंने सीज फायर कराया, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता रहा। अमेरिका कराएगा मध्यस्थता कश्मीर के मुद्दे पर। उधर पीओके में आपकी सरकार, आपकी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं। यह मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है कि अगर आपने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो फिर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और टैरिफ तो हम लगा ही रहे हैं। दूसरी तरफ अगर राष्ट्रपति ट्रंप वो पुतिन से मिलने के लिए जा रहे हैं और उससे पहले ये बयान देते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन युद्ध नहीं रुका तो फिर ये काफी गंभीरता से इसको लिया जाएगा। आपको याद होगा दर्शकों कि डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में लगातार ये कह रहे थे कि मैं रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवा दूंगा। इसके अलावा दुनिया में जहां कहीं भी युद्ध हो रहा है हम सारे युद्धों को रुकवा देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने में भी उन्होंने क्रेडिट लिया और बार बार ये कहा कि सीज फायर मैंने ही कराया। लेकिन अब वो जा रहे हैं पुतिन साहब से मिलने के लिए और ये भी कह रहे हैं कि अगर पुतिन उनकी बात नहीं मानते हैं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। प्रकाश भाई, क्या समझ पा रहे हैं आप? राहुल जी, पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप नहीं डरा सकते और डोनाल्ड ट्रंप क्या, कोई भी जो गैरत वाला नेता होगा, गैरत वाला देश होगा, स्वाभिमान वाला देश होगा, डोनाल्ड ट्रंप नहीं डरा सकते, अमेरिका नहीं डरा सकते। आज की दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है। एक ध्रुवीय दुनिया अब रही नहीं कि अमेरिका जो कहेगा वही दुनिया के देश करेंगे और दुनिया के नेता करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिक्कत ये है राहुल भाई कि जैसे अपने यहाँ नहीं कहते कि उम्र होता जाता है तो आदमी बचपने की तरफ बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र हो रही है, साथ ही साथ एक बिगड़ैल बाप का बेटा जिसको कहते हैं अपने यहाँ, वो बिगड़ैल बाप के बेटे की तरह के आदमी है और दूसरा एक उद्योगपति आदमी है। तो उनको ये लगता है कि हर बात पैसा बिजनेस, पैसा बिजनेस, पैसा बिजनेस से खरीदा जा सकता है। स्वाभिमान खरीदने की चीज नहीं है। अब देखिए, वो अलास्का में जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी नीतियों, अमेरिका रूस संबंधों के बारे में कितना पता है आप इससे समझ लीजिए कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं रूस जा रहा हूं और रूस में व्लादिमीर पुतिन से मिलूंगा और अलास्का में हमारी मुलाकात। तो अब इस आदमी को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, इसको इतना ही सेंस नहीं है राहुल भाई कि अलास्का का जो क्षेत्र है वो रूस ने सालों पहले, अमेरिका ने पैसे देके रूस से खरीद। अलास्का जिस क्षेत्र में मुलाकात होनी है वो अमेरिकी क्षेत्र है, लेकिन वो आदमी अमेरिकी प्रेसिडेंट है और कह रहा है कि मैं रूस जा रहा हूं। तो आप इस बात की साधारण सी चीज से आप ये समझ लीजिए, जिस देश को अपने देश का नहीं पता, जिस आदमी को अपने देश के संबंधों का, विदेश नीति का नहीं पता, अपने देश के मानचित्र का नहीं पता, वो आदमी ये कह रहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान रोक दिया, मैं रूस यूक्रेन रोक दूंगा। और यही तो तरीका है राहुल जी। देखिए, इस तरह के जितने लोग होते हैं इनको लगता है कि धमकी से काम होता है। हमारे यहाँ भी एक नेताजी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को पकड़ लेंगे, इलेक्शन कमीशन को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस तरह के नेता क्या करते हैं? आपको लगता है ये सब परमानेंट थोड़ी होता है? अभी थोड़े दिनों बाद अपनी ही बात से ये लोग पलट जाएंगे, दूसरी बात करने लगे। धमकी तो इन्होंने पहले भी दिया है कि राफेल पर ऐसा,
जीएसटी पर ऐसा, नोटबंदी पर ऐसा, देश की जनता ने किसका साथ दिया सबको बखूबी पता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की दिक्कत ये है कि इनको लगता है कि इनका बड़बोलापन ही इनको नेता बनाता है। जितनी बकवास करेंगे लगता है कि उसी से नेतागिरी चलेगी। अब आप ये बताइए, जो अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जो अमेरिका यूक्रेन को पैसा दे रहा है, उस अमेरिका से पुतिन क्या बात करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप करते हैं बकवास, व्लादिमीर पुतिन लेते हैं एक्शन। पुतिन ये कह रहे हैं कि खार्किव से लेके खैरसौन, बाकी जितने भी जगहों पर रूसी सेना है वो यूक्रेन का हिस्सा अब नहीं रहा। उसको दुनिया के देशों को, नाटो को ये मानना पड़ेगा कि ये अब रूस है। दूसरा ये कि ये जो जिद है अमेरिका की या नाटो के देशों की या यूक्रेन की, कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा होगा, ये जिद छोड़नी पड़ेगी। हमारे जो जमीन, कुछ रूस का बहुत छोटा सा हिस्सा कुछ कब्जा किया हुआ है यूक्रेनी सैनिकों ने, कि भाई अदला बदली कर लो, जितना हमको दोगे वापस उतना ही हमसे ले लो। लेकिन आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उसने भारत के प्रधानमंत्री से बात की। जेलेंस्की ट्रंप की बात नहीं, अरे राहुल भाई, जेलेंस्की जब डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहा है तो आपको लगता है कि व्लादिमीर पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ब्लैकमेल कर लेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। और डोनाल्ड ट्रंप की सारी बदमाशी यही है, उनको ये लगता है कि भारत अगर ऑयल खरीदना रोक देगा तो पुतिन थोड़े ढीले पड़ जाएंगे यूक्रेन के मसले पर, भारत तेल खरीदना छोड़ देगा तो यूक्रेन के मसले पर थोड़ा हल्का पड़ेंगे व्लादिमीर। लेकिन ऐसा नहीं है राहुल जी। पुतिन रूस के स्वाभिमान से समझौता करने की स्थिति में नहीं है। साथ ही उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी इलाके हमने कब्जा किए हैं वो सब हमारे हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है, देखो लोग बोल रहे हैं कि क्या नहीं है राहुल जी, रशियन सेना ने जितना भी यूक्रेन का हिस्सा जो अपने कब्जे में रखा है, वो अधिकतर हिस्सा वो है राहुल जी जिसके जमीन के नीचे मिनरल्स हैं, जिसको रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। वो मैक्सिमम हिस्सा अब रूस के कब्जे में है और यही दर्द इसको सता रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। सारा का सारा दर्द ये है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो अमेरिका के हाथों से, नाटो के हाथों से निकल रहा है। यहां एक सवाल यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, घोषणा कर चुके हैं और कह रहे हैं, अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें हैं, जो उनके वित्त मंत्री हैं, उनका ऐसा कहना है कि भारत बहुत अड़ियल है, ट्रेड डील नहीं करना चाहता। और एक और मीडिया रिपोर्ट है प्रकाश भाई, राहुल जी, हमारे यहाँ वाला तो कहता है कि भारत मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। यानी जिस भाषा का इस्तेमाल नेता विपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, वही आपको अमेरिका के नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तार क्यों ना जोड़े जाएं? हमारे यहाँ का जो नेता ये बोल रहे हैं, माननीय श्री अपोजिशन वाले नेता जी नरेंद्र सरेंद्र, जिस घटिया भाषा और मतलब निचले स्तर की भाषा, उसको तो रिपीट करने में भी हमको लगता है कि अच्छा नहीं लगता है, वो ऑन स्क्रीन अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन ये बोला जा रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो राहुल जी, भाषा वही है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर अमेरिका की तरफ से ये बोला जा रहा है कि भारत का रुख अड़ियल है, तो क्या वो लोग माफी मांगेंगे अपनी बेशर्मी के लिए, अपने बयान के लिए, अपनी धूर्तता के लिए? जिस धूर्तता और धृष्टता के साथ जो लोग आकर के खुले में झूठ बोल रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर किसी तीसरे देश की बात मान ली या किसी तीसरे देश के कहने से भारत ने सरेंडर कर दिया, और भारत ने अगर सरेंडर कर दिया, जैसा डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे कि मैंने कहा कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, तो ट्रेड नहीं करूंगा, तो भारत अगर रुका है तो ट्रेड डील हो जानी चाहिए थी। फिर अमेरिका की तरफ से यही कहना पड़ रहा है कि भारत अड़ियल है, भाई अड़ा हुआ है। और यही तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जो हमारे किसान हैं, हम उनका हित सर्वोपरि रखेंगे, उनका हित पहले है। अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो हमारे किसान जो बंधु हैं, हम उनके हितों को ऊपर रखेंगे।
और यही देखिए बड़ी बात है कि कई किसान नेता, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की है इस बाबत। उन्होंने कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री ने जो अपनी बात रखी है और विश्व पटल पर इसको काफी पसंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अगर अमेरिका बार बार ये दावा करता है और अगर उनसे कोई सवाल पूछे जाते हैं, ये देखिए कहा गया कि भाई भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि देखिए हमने F-16 को गिरा दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान से हाँ, क्यों भाई, तुम्हारे F-16 है, बताओ, आवाज नहीं निकल रही है, जवान नहीं है, डर लग रहा है? हाँ, विश्वगुरु हो, बताओ। S-400 से मार गिराया तुम्हारा F-16, और इस बार तो उन्नत हथियार थे, पिछली बार तो MiG-21 से भी मार गिराया है। दुनिया को क्या कह के बेचोगे कि तुम्हारे पास लॉकहीड मार्टिन दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बना रहा है? राहुल जी, ये बात हम हमारे दर्शकों से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है या अमेरिकी प्रशासन अगर ये कह रहा है कि ट्रेड डील पर भारत का रुख जो है बहुत अड़ियल है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि सरेंडर हो गया भारत, उनकी बात में दम है कि नहीं? वो सरेआम सरेराह देश से झूठ बोल रहे हैं कि नहीं राहुल? अरे जिस देश के सामने तुम भारत के नतमस्तक और दंडवत होने की बात बेशर्मी के साथ देश के संसद से लेकर सड़क तक कर रहे हो, वो देश ये कह रहा है कि भारत हमारी बात नहीं सुन रहा है। सवाल है कि इस देश में एक ऐसा वर्ग तैयार करने की कोशिश हो रही है राहुल जी, जो ना अपने देश की सेना की सुनेगा, ना अपने देश की सरकार की सुनेगा। हर वो दुनिया का देश या शख्स जो भारत के खिलाफ कहेगा, भारतीय सेना के खिलाफ कहेगा, ये लोग उस तरफ जाके खड़े हो जाए। तो प्रकाश भाई, सवाल तो यही है, और ये सवाल क्यों ना पूछे जाएं? आपसे F-16 के बारे में पूछा जाता है, आप कहते हैं पाकिस्तान से जाकर के पूछिए। आपसे यह पूछा जाता है कि पाकिस्तान का सेनापति यहां अमेरिका की धरती पर आकर के खुलेआम धमकी देता है, वो कहते हैं कि उन्हीं से पूछिए। अरे आपकी धरती से वो ये धमकी दे रहे हैं कि हम तो मरेंगे लेकिन आधी दुनिया को लेकर के मरेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि अमेरिका कराएगा मध्यस्थता कश्मीर के मुद्दे पर, उधर पीओके में आपकी सरकार, आपकी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अपना घर नहीं संभल रहा है, लेकिन आपको हस्तक्षेप करना है। क्या कुछ कहेंगे आप? राहुल जी, आपको पता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को भारत ने कूड़ेदान में डाल दिया है। और एक बड़ी अजीब बात है राहुल जी कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं, जिनको लगता है कि पाकिस्तान से मोहब्बत होना चाहिए, पाकिस्तान से प्यार होना चाहिए। राहुल जी, ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं जो कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा तय कुछ देखा ही नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ देखा नहीं। तो ऐसे जाहिल और मूर्खों और चपाटों को जो है भारतीय सेना ठीक करती। एक KGS ढिल्लोन हुआ करते थे, कश्मीर में तैनात सीनियर ऑफिशियल थे, वो कहा करते थे कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। पाकिस्तान का इलाज पाकिस्तान के हिसाब से ही होना चाहिए राहुल भाई। वो लातों के भूत है, वो वाला भूत है कि आपने 4 लात मारा, वो गिरेगा, कीचड़ में लिपटेगा, थोड़ी देर में उठेगा, शरीर झाड़ेगा और थोड़ी दूर जाके आपसे कहेगा मुझे तो चोट लगा ही नहीं। उसको फिर मारिए, उसको फिर 10 जूता मारिए, फिर थोड़ी देर दर्द में रहेगा, फिर तकलीफ में रहेगा, फिर लेकिन जैसे ही उठेगा तो उसका वही इलाज है। जैसे हमारे आपके यहाँ दूध वाला आता है ना, रोज आता है, कई बार आप सुबह भी मंगवाते हो, शाम भी मंगवाते हो। तो पाकिस्तान का ये है कि सुबह 2 जूता, शाम 2 जूता। पाकिस्तान ऑन टाइम रहेगा, पाकिस्तान की दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान की दिक्कत हम लेते भी नहीं। लेकिन दिक्कत यह है राहुल जी कि हमारे आपके जैसे इसी शहर, इसी देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो ये मानते हैं, जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान बड़ा ताकतवर है, पाकिस्तान जो है भारत को हरा देता है, पाकिस्तान जो है भारत के फाइटर जेट गिरा देता है। अरे जो जाहिल ये कहते हैं कि हमने भारत के ड्रोन पत्थर से मार के गिरा दिए, उन जाहिलों से तुमको लगता है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला करेंगे? लेकिन यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों को लगता है राहुल जी। इसीलिए तो ये कलाकार लोग आपसे पूछ रहे थे कि भाई बताओ फाइटर जेट कितने गिरे, फाइटर जेट कितने
कितने गिरे, फाइटर जेट कितने गिरे। डोनाल्ड ट्रंप के एक एक बयान को जो उसने 30 बार से ज्यादा कहा कि मैंने सीज फायर कराया, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता रहा। हाँ, जितनी बार कहा उतनी एक बार ही बयान। गिनवाया गया। लेकिन क्या कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जब हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा, वो बयान आपने देखा? फिर राहुल जी ये लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक होता है, हम हार रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हैक है। मैं बिहार में ग्राउंड पर घूम रहा हूं, मुझे पता है लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है लोग क्या समझ रहे हैं। अब राहुल गांधी जो कुछ राजनीति कर रहे हैं उसमें आप पूरा बिहार घूम जाइएगा, लोग आपसे पूछेंगे कि पहले तो लोग कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी कौन है, कांग्रेस पार्टी क्या चीज है। यहाँ पर कुछ है ही नहीं कांग्रेस का बिहार में। लेकिन अब जब ग्राउंड पर आप घूमोगे, ग्राउंड पर इस तरह के मुद्दों का कि इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है, इलेक्शन कमीशन ये करता है, कहीं कुछ नहीं है राहुल जी। और ये कह रहे हैं कि देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो सवाल ये है कि देश समझ रहा है, देश समझ रहा है जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है वो भी, देश समझ रहा है जो कुछ अमेरिका कर रहा है वो भी, और जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप या फिर देश में हमारे नेता लोग कर रहे हैं वो भी समझ रहा है। ऐसे समय में जब भारत अमेरिका इतने मतलब ट्रेड डील को लेकर एक तरह से ट्रेड वॉर है आपके और अमेरिका के बीच, तब हमारे देश के विपक्ष का क्या रवैया है? ये वही तो रवैया है राहुल जी जो कोविड के दौरान था, कोरोना के दौरान इन नेताओं का क्या रवैया था, या जीएसटी या नोटबंदी या सीए, एनआरसी या किसान आंदोलन, देश का कोई भी बड़ा मुद्दा उठा लीजिए और इन नेताओं का व्यवहार, इनके बयान निकाल लीजिए, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि पता नहीं, ऐसा लगता है जो देश का मिजाज है, जो देश की बात होनी चाहिए थी, ये बात विपरीत करते हैं। और ये बहुत सामान्य आंखों से, सामान्य बुद्धि से समझ आ रहा है। तभी तो जज साहब ने कह दिया कि भाई देशभक्ति पर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया। लेकिन फिर आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। तो भाई मतलब इधर उधर जो भी कहेंगे आपको लगता है खाता ना भाई, जो हम कहेंगे वही सही वाली बात है राहुल जी। लेकिन हम आप घूमते हैं ग्राउंड पर, हमें आपको पता है कि जमीन पर इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। जनता को जनता के मुद्दों से मतलब है। ये अगर आप करके आपको लगता है कि आप चुनाव जीत जाओगे तो आप अपने कैडर को शायद भ्रम में रख सकते हो, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको इस सब से कोई मतलब नहीं है राहुल। तो मतलब बिल्कुल साफ है, जैसे दुनिया गोल है ऐसे ही गोल गोल बातें की जा रही हैं। अभी तक सबूत एकदम मांगे जा रहे थे, अब जब सबूत दिए हैं तो फिर वहां भी गोल गोल जवाब दिए जा रहे हैं कि जाइए पाकिस्तान से पूछिए, आपकी धरती पर आकर के खुलेआम धमकी दी जाती है लेकिन आपके पास में जवाब है नहीं। और दर्शकों, अगले 2 दिन ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पहले दिन से ये दावा कर रहे हैं कि हम युद्ध रुकवाएंगे, हालांकि उनकी बात जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं हैं, तो फिर क्या पुतिन साहब मानेंगे? ये सवाल है और इन सवालों का रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।